वास्तविकता में हम यहाँ कुछ बनने के लिए आए हैं। दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सब बने हुए आते हैं, जितने भी प्राणी हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो यहाँ आकर अपना निर्माण करता है, यहाँ आकर बनता है, यहाँ आकर अपने को व्यवस्थित करता है, अपने गुणों को प्रकट करता है, अपनी शक्तियों और सिद्धियों को प्रकट करता है। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बना हुआ नहीं आता। इसलिए वेद कहते हैं मनोर्भव जन्या दैव्यम जन्म, मनुष्य तू मनुष्य बन। और यहीं तक नहीं कहा कि तू तो मनुष्य बन, पर साथ में श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण भी कर, मनुष्यता का निर्माण कर, मनुष्यता का प्रचार कर, मनुष्य बन। और ये बनने के लिए परिश्रम लगता है, साधना लगती है, मेहनत लगती है। जैसे धर्म को धारण कराने के लिए परिश्रम लगता है, धर्म के प्रचार के लिए बहुत उद्योग लगता है। आज पाप की बेल बढ़ी, पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो सब जगह संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकार अपने आप बढ़ते जाते हैं। बुराइयां अपने आप बढ़ती है, अवगुण अपने आप बढ़ जाते हैं। धर्म को, अच्छाइयों को, सत्य को हमें धारण कराना पड़ता है, रोपना पड़ता है। जैसे पौधा लगा करके उसमें खाद पानी डालना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, वैसे ही धर्म के लिए जागृत होना पड़ता है, वैसे ही भक्ति के लिए जागृत होना पड़ता है। इसलिए हमारे मन में ध्रुव जी महाराज की जैसी भक्ति प्रकट हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जो भक्ति प्रहलाद जी के मन में प्रकट थी कि हिरण्यकश्यप के बार बार ना करने के बाद, ताड़ना देने के बाद, तमाम दुख और पीड़ा और यातनाएं देने के बाद भी उस भक्ति का जो रस था, उस भक्ति की जो लगन थी, भगवान के प्रति जो समर्पण था, वो कम नहीं हुआ। हमारी निष्ठा कुछ ऐसी होनी चाहिए, हमारा भाव भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रहलाद जी का था।